जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा बहुनामी है और अनामी भी है। बहुनामी परमात्मा के अनेक गुण विशेषण होने के कारण अनेक संत ऋषि मुनियों ने इनके नाम रखे, तो बहुनामी है। और परमात्मा अनामी भी है। एक अलग अलग संतों की शोध है। शोध के हिसाब से ऋषियों ने जो भी नाम रखे वे बड़े समझ सोच के रखे थे। जैसे हमारे घर के कोई मालिक होता है, उसको कहकर इस घर का मालिक कौन है, अमुक है, रणाराम। मुख्य वो है। हमारे ग्राम पंचायत में आपके मुखिया कौन है, अमुक सरपंच। या महिला को पूछते हैं कि आपके मुख्य मालिक है वो पति को, मेरे पति अमुक रणाराम, संतोष राम। या कोई भी नाम, जैसे घर के मालिक को पति भी कहते हैं, स्त्री पति कहती है, वो घर का मालिक है, उस स्त्री का पति भी है, घर का मालिक भी है। जैसे हमारे राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्र का पति यानी मालिक, कोई कह दे रहे पति तो स्त्री का होता है। राष्ट्रपति ये क्या शब्द है? राष्ट्र, सारे राष्ट्र का पति मतलब मालिक है। तो अलग अलग गुण विशेषण वो प्रधान है। प्रधान, कई प्रधान है, कई प्रधानमंत्री, अलग अलग विभागों के मंत्री है। और सब मंत्रियों पे एक प्रधानमंत्री, और सब मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे विभाग जितने भी है उन पर उनका मालिक कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब मालिक, इसलिए स्त्री का पति मालिक। गुण विशेषण के कारण परमात्मा अनामी भी है, बहुनामी भी है। उनके गुण विशेषणों का नाम, और हमने एक नाम पकड़ लिया। कई कहते हैं कोई ब्रह्म शब्द से चिढ़ता है, कोई गुरु नाम से चिढ़ता है, कोई ईश्वर से चिढ़ता है, कोई जीव का ही महत्व देते हैं। अनेक बिना सोचे समझे ही जीव को ही महत्व देते हैं। और जीव कहते किसे हैं, किसको जीव कहते हैं? कौन से गुण विशेषण है जिसको जीव कहते हैं? कौन से गुण विशेषण है उसको ब्रह्म कहते हैं? कौन से गुण विशेषण है उसको ईश्वर कहते हैं? कौन से गुण विशेषण है और क्या सता के क्या है जिसको माया कहते हैं? अरे त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया, त्रिगुणी माया, क्या विशेषण है इसमें? ब्रह्म कहने का अर्थ क्या है? ब्रह्म, अरे तो ब्रह्म तो वो घर है, ब्रह्म तो घर है, ब्रह्म कोई परमात्मा थोड़ा ही है। ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं, उनको ऐसे पता नहीं ब्रह्म है क्या वस्तु। पीछे जो बताए थे, जो सारे संसार में घन रूप है, ठसाठस रूप व्यापक है, जो सच्चित आनंद है, घन रूप है, उसे ब्रह्म कहते हैं। संतों ने तो ऐसा बताया। अरे कई कहते हैं ब्रह्म तो एक घर है, कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो एक डली है, कोई कहते हैं एक, ऐसे ही बोल दिया किसी ने, क्या है ब्रह्म? कुछ नहीं ब्रह्म। अरे ब्रह्म कुछ नहीं, जीव है सब कुछ। जीव किसको कहते हैं? जीव में क्या विशेषण है, क्या गुण है, और ब्रह्म में क्या विशेषण है, इसकी तुलना करो। ईश्वर में विशेषणों की तुलना करो, और माया में विशेषणों की तुलना करो। और तुलना करके, पहले शोध करके, पहले एक दायरे में आकर के, एक पंथ में आकर के, एक कोई सीमित दायरे में आकर के आप जो भाषण करते हो, जो दुनिया को गुमराह करते हो, जो जिज्ञासुओं को गुमराह करते हो, ये गुमराह करना आपका ठीक नहीं है। जैसे कई एक संत से दूसरे संतों की तो बड़ी चिढ़ है। अरे कहाँ चिढ़ है? एक संत कोई, एक दुनिया में कोई एक संत थोड़ा है, संत तो अनेक है। तो बस उसका तो मिलान तो होना चाहिए। इसमें कोई शब्द किसी ने बोले हैं तो क्या
ऐसे बोले, कोई मूर्खताई से बोले, कोई मूर्खताई से नहीं बोला। जो शब्द इतिहासों में है, जो इतिहास उसको ही कहते हैं। हमारे परंपरा में बहुत पोथे हैं, पोथे कागजों के परिंदे बहुत हैं, उसको पोथा इतिहास नहीं कहते। जिसमें उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा तीन ये नहीं होते, उसको कागज है, परिंदा है वो। उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा। ग्रंथ में तीन ये नहीं होती तो उसको ग्रंथ नहीं कहते। जिसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है, परीक्षा ही नहीं है, सत्य असत्य का निर्णय नहीं है, लक्षणा नहीं है, गुण भी नहीं है, क्या है वो? कागज का परिंदा है। जिसको परिंदा है उसको गुमराह करने से हम गुमराह होते हैं। अरे वो संत है, कई जगह ऐसे देखिए किसी ने कहा बोलो सतगुरु भगवान की जय, अरे वो चिढ़ते हैं, अरे जय तो बोलते हैं, जय नहीं बोलनी चाहिए, संतों की, महात्मा की, परमात्मा की जय नहीं बोलनी चाहिए। तो वो क्या खे बोल दें, खे कह दें, सतगुरु परमात्मा की खे वैसे बोले, बेकूफ़ी बात करते हैं। जिसको ऐसे पता नहीं जय क्या शब्द है, जय किसे कहते हैं। अरे जय तो सब नेताओं की बोलते हैं। जय का मैंने पहले बताया था, घर के मालिक को मालिक कहते हैं और राष्ट्र के मालिक को ही मालिक कहते हैं। जैसे घर के मालिक को पत्नी पति कहती है, इसलिए राष्ट्रपति। ऐसे शब्दों का पहले शब्दकोश पढ़ो और शब्दकोश को निर्णय करो, डिक्शनरी पढ़ो, आदि आदि माने कई शब्दकोश, अनेक शब्दकोश है भारत के अंदर। विश्वविद्यालय में हमारे कई अनेक ऋषियों ने बनाए हैं। उन ऋषियों की भाषा समझो। दूसरी, एक जगह एक प्रांत की अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा होती है। उस प्रांतों की भाषा से हम ऐसे जरूर पकड़ लेते हैं कि ये उसका अर्थ नहीं आता। अर्थ नहीं आने के कारण से हमारे कोई ऐसे वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है। तो ऋषि मुनियों का, विद्वानों का झगड़ा किस पर निर्णय होता है? कि शब्दकोश पर। जो शब्दकोश में जैसे निर्णय हो गया, इस शब्द का ये अर्थ है, इसका ये 10 एक मायक शब्द है या कोई भी है शब्द, उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अब हारमोनियम के 10 भाष हैं, इसकी भाषा शब्दकोश में बताएंगे। गुणों विशेषणों के कारण 4 पाई, 4 पैरा, उसने 4 पैर कह दी। इसने 4 पाई कह दी, किसी ने मात्रा कह दिया, किसी ने और शब्द ले लिया। कोई अलग अलग एरिया की भाषा है, उसको पकड़ के हम थोड़े नहीं रखने चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान की जय। समझनी चाहिए, हमें ऐसे समझने चाहिए संतों के वाक्य। एक एक शब्दों का जब तक हम शब्दार्थ नहीं समझेंगे तब तक हम धूल में ही लटक जाएंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।